रवि, एक साधारण गांव का युवक जो अपने परिवार की मदद करने के लिए शहर आया था। किस्मत ने उसे एक अमीर खानदान के विशाल महल में बतौर नौकर नौकरी दिलवा दी। ये महल शहर के जाने माने बिजनेसमैन विक्रम सिंह का था। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उनकी इकलौती बेटी अदिति वहां अकेली रहती थी। अदिति एक खूबसूरत, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की थी, मगर अकेलेपन ने उसे चिड़चिड़ा और कठोर बना दिया था। रवि की ड्यूटी थी कि वह घर के सारे छोटे मोटे काम संभाले। शुरुआत में अदिति रवि को सिर्फ एक आम नौकर समझती थी, मगर रवि की ईमानदारी, मेहनत और सच्चे स्वभाव ने उसे प्रभावित करना शुरू कर दिया। एक दिन अदिति की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर में और कोई नहीं था, इसलिए रवि ने ही उसकी देखभाल की। उसने डॉक्टर को बुलाया, दवाइयां दी और रात भर अदिति के पास बैठा रहा। पहली बार अदिति को लगा कि रवि सिर्फ एक नौकर नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान भी है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। अदिति जब भी उदास होती, रवि उसे अपनी गांव की कहानियां सुनाकर हंसाने की कोशिश करता। एक दिन तेज बारिश हो रही थी और बिजली चली गई। अदिति को अंधेरे से बहुत डर लगता था। रवि ने मोमबत्ती जलाकर उसे शांत किया और पहली बार अदिति ने अपना डर और दर्द रवि के सामने बयां किया। अदिति को अब एहसास होने लगा था कि रवि उसके लिए सिर्फ एक नौकर नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर था। मगर समाज की दीवारें उसे यह मानने से रोक रही थीं। रवि भी अदिति की हर खुशी का ध्यान रखने लगा था। वह उसे हंसाने, खुश रखने और उसका ख्याल रखने में ही अपनी खुशी ढूंढने लगा था। एक दिन अदिति की एक दोस्त ने उसके सामने रवि का मजाक उड़ाया, तू तो एक नौकर के साथ इतनी बातें करती है, कहीं प्यार तो नहीं हो गया। अदिति को यह सुनकर अजीब लगा, मगर उसी पल उसे एहसास हुआ कि हाँ, वह रवि को पसंद करने लगी थी। अदिति ने एक दिन रवि को अपने कमरे में बुलाया और सीधा सवाल किया, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं, तो तुम क्या कहोगे? रवि हैरान रह गया। वह जानता था कि वह एक गरीब घर से था और अदिति अमीर घराने की लड़की। उसने झिझकते हुए कहा, मालकिन, मैं सिर्फ एक नौकर हूं, आपके काबिल नहीं। अदिति ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, प्यार कभी अमीरी गरीबी नहीं देखता, रवि। मैं तुमसे सच में प्यार करने लगी हूँ। रवि ने भी अपनी भावनाएं जाहिर की, मगर उसे डर था कि समाज और अदिति के पिता इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेंगे। जब विक्रम सिंह को ये बात पता चली, तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया। उन्होंने रवि को नौकरी से निकालने का फैसला किया। अदिति ने विरोध किया, मगर उसके पिता समाज के ताने सहने के लिए तैयार नहीं थे। रवि ने अदिति को एक आखिरी खत लिखा, अदिति, तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास था, मगर मैं तुम्हें दुनिया के तानों का सामना करते हुए नहीं देख सकता। अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है, तो किस्मत हमें जरूर मिलाएगी। अदिति रोती रही, मगर उसे यकीन था कि प्यार अगर सच्चा हो, तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। समय बीतता गया। अदिति को किसी और से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, मगर वह तैयार नहीं हुई। आखिरकार विक्रम सिंह ने अपनी बेटी की खुशी के आगे घुटने टेक दिए। अदिति ने रवि को ढूंढवाया, और जब वह मिला, तो वह पहले से भी ज्यादा मेहनती और आत्मनिर्भर बन चुका था। अब वह सिर्फ एक नौकर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से एक छोटा सा बिजनेस चला रहा था। विक्रम सिंह ने उसकी मेहनत और सच्चाई को देखा और उसे अपनाने का फैसला किया। रवि और अदिति ने शादी कर ली, बिना समाज की परवाह किए। उनका प्यार यह साबित कर चुका था कि अगर जज्बात सच्चे हों, तो कोई भी दीवार प्यार के आगे टिक नहीं सकती। मोहब्बत के साए में सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ये यकीन दिलाने वाली दास्तान थी कि सच्चा प्यार किसी भी बंधन से आजाद होता है।